गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये चैप्टर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर अपने जितने भी जो इंडिया का जितना भी जो टेरिटरी थी उसने एक्वायर किया था, उस टेरिटरी को एक्वायर करने में उसने कौन कौन से मेथड यूज़ किए थे, किस तरह से उसने इंडियन राजाओं को अपने जो जितने भी इंडियंस रूलर्स थे अपने ट्रिक्स में फांसा, और कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स थी, कौन कौन से ऐसे मेथड्स थे जिनको यूज़ कर कर उसने इंडिया को अपनी टेरिटरी बनाया। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए थे तो उनका जो वे था, उनका जो सफ़र था इतना इजी नहीं था, क्योंकि इंडिया के अंदर पहले से बहुत सारी कंपनियां थी, तो उनके साथ उनको वार करना पड़ा, उन सबको उसने डिफीट कर दिया। और फिर फाइनली उसने इंडियन जो रूलर्स थे, जितने भी इंडियन रूलर्स थे, उनके साथ उसको फाइट करनी पड़ी। तो पहला जो मेथड उसने यूज़ किया, उसने किया बाय द कॉन्क्वेस्ट। इसका मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जितने भी रूलर्स थे उन सबके साथ उसने वॉर किया और अपनी आर्मी के थ्रू उसने उन सभी राजाओं को, जो प्रोविंस स्टेट के राजा थे या कहीं का कोई सूबेदार था, उन सबको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया। और जब उनको डिफीट किया तो उनकी जो टेरिटरीज थी उसको अपनी टेरिटरी में उन्होंने मिला लिया, उसको एक्वायर कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया के एक लार्ज पार्ट को एक्वायर कर लिया। बाय कॉन्सिक्वेंस के थ्रू उसने हैदराबाद, मशहूर, पंजाब, सिंध और बहुत से स्टेट्स को और बहुत से प्रोविंस स्टेट्स को, बहुत से सूबों को अपनी टेरिटरी बना लिया। अंडरस्टैंड? सेकंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज किया इंडिया को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए, इंडिया के जितने भी रूलर्स थे उनको डिफीट करने के लिए, वो था बाय द सब्सिडरी अलायंसेस। अब सब्सिडरी अलायंसेस क्या था? ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो स्कीम थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाई गई थी, और इस स्कीम में उसने जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनको एक प्रपोजल दिया कि यदि आप सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं तो जो ब्रिटिश आर्मी है वो आपके राज्य में जाकर रहेगी, और उस कंडीशन में यदि कोई और राज्य आपके ऊपर अटैक करता है तो ब्रिटिश आर्मी का ये राइट्स बनता है, ब्रिटिश आर्मी ही आपको उस राजा के अटैक से प्रोटेक्ट करेगी। मींस यदि कोई राजा आपके स्टेट पर, आपके राज्य पर अटैक करता है तो सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू जो ब्रिटिश आर्मी आपके स्टेट में रह रही है वो आपको उस राजा से प्रोटेक्ट करेगी। बट इस आर्मी का सारा जो खर्चा है, जो स्पेंड इसके ऊपर होगा, वो आपको उठाना पड़ेगा। मीन्स उस रूलर को उठाना पड़ेगा जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा। तो इससे क्या हुआ कि ये जो प्रपोजल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सब्सिडरी अलायंस का, बहुत से राजाओं ने एक्सेप्ट किया। पहला जो एक्सेप्ट करने वाला राजा था वो था निजाम ऑफ हैदराबाद की निजाम ने सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। तो यदि कोई राजा इसको एक्सेप्ट करेगा तो ब्रिटिश की आर्मी उसके राज्य में रहेगी, सारा जो खर्चा है स्पेंड आर्मी का वो राजा को देना पड़ेगा। तो यदि वो आर्मी के रखरखाव के लिए पैसा नहीं दे पाता है, खर्चे के लिए मनी नहीं दे पाता है, तो इस कंडीशन में ब्रिटिश उस राजा की जो टेरिटरी थी उसको अपनी टेरिटरी में मिला लेती थी। इस तरह से बाय द सब्सिडियरी अलायंसेस के तहत भी इंडिया की बहुत सारे राजाओं की टेरिटरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने राइट्स में, अपने अधिकार में ले लिया। अब इसमें आपका निजाम ऑफ हैदराबाद और बाद में ब्रिटिश का जब युद्ध हुआ था मैसूर के साथ, तो उन पे भी इस चीज को थोप दिया गया था। अंडरस्टैंड? फिर उन्होंने यूज किया बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो मेथड था वो भी इंडियन रूलर्स की टेरिटरी को हड़पने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए, जबरदस्ती उसको अपना बनाने के लिए ये मेथड लाया गया था। और इस मेथड में ये रूल था कि यदि किसी इंडियन रूलर का अपना कोई फीमेल वारिस नहीं है तो उसकी जो टेरिटरी है वो सीधा कंपनी उसको अपने राइट में ले लेगी। मतलब एक तरह की अंग्रेज जो थे वो इंडियन रूलर्स के ऊपर
इंडियंस जितने भी किंग्स थे उनके ऊपर जबरदस्ती से ये सारी चीजें थोप रहे थे, इम्पोज कर रहे थे कि यदि किसी राज्य का अपना कोई फीमेल वारिस नहीं है तो वो सीधी सीधी ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी स्टेट को, उसके टेरिटरी को अपने अधिकार में ले लेगी, उसको एक्वायर कर लेगी। तो इसी के तहत उन्होंने झांसी को भी एक्वायर किया था और झांसी की रानी के साथ उनका युद्ध हुआ था। और आपने सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि झांसी की रानी का जो वॉर हुआ था वो इसी को लेकर हुआ था कि वो झांसी को क्या एक्वायर करना चाहते थे और झांसी की रानी का कोई औलाद नहीं थी, कोई अपना पुत्र नहीं था, फीमेल वारिस नहीं था। और उन्होंने जो एडॉप्ट किया था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानने से इनकार कर दिया था। तो इस मेथड के थ्रू उन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी और आपका उदयपुर जैसी जो रियासतें थी, जितने भी सूबे थे, जितने भी ये छोटे मोटे स्टेट्स थे, उन सभी को, या प्रोविंस स्टेट्स थे, उन सभी को ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरी में एक्वायर कर लिया, अपनी टेरिटरी में मिला लिया, या उन पर उन्होंने राइट कर लिया, अधिकार कर लिया। इन सभी को उन्होंने अपने राइट्स में ले लिया और इस तरह से इन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े भाग को इस मेथड के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू भी अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद आता है एलाइज्ड मिस गवर्नमेंट। अब ये भी एक तरह का मेथड था, एक ट्रिक्स थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज की थी इंडियन रूलर्स के ऊपर, और उसने बहुत से राज्यों पर मिस गवर्नमेंट का क्या लगाया, ये कहा कि बहुत से इंडियन रूलर ऐसे हैं, जैसे अवध को उन्होंने इस रूल के तहत एक्वायर किया था। उन्होंने अवध को ये एक्यूज लगाया उसके ऊपर कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपका जो शासन है, आपका जो रूल है वो सही नहीं चल रहा है, आपकी जो जनता है, आपकी जो पब्लिक है, आपके जो सिटीजन है, आपके राज्य के प्रोविंस स्टेट के जो सिटीजन है, वो आपको मानने से, आपके जो रूल एंड रेगुलेशन को मानने से इनकार कर रहे हैं। आपके यहाँ शांति नहीं है, पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको आपकी इस स्टेट से, प्रोविंस स्टेट से, आपकी इस टेरिटरी से हटा दिया जाता है। और इसके तहत गवर्नमेंट के तहत उन्होंने इंडिया में अवध को एक्वायर किया था। अवध की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिला लिया था। तो आई होप ये लेक्चर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से गेट किया होगा। इसमें कुछ ऐसे मेथड्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर यूज किए थे, और इन सभी मेथड्स के तहत उसने इंडियन किंग्स की जो टेरिटरी थी उनको अपनी टेरिटरी में मिलाया था, और इससे अपनी टेरिटरी को, यानी पूरे इंडिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। आई होप आप इस वीडियो को अगेन अगेन वॉच करेंगे और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।